ओम कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंदा नारायणा हरे अच्युतानंद गोविंद माधवा सच्चिदानंद नारायण हरे। प्रेम सुली श्री कृष्ण कन्हैया की जय। प्रिय मित्रों, आज के प्रसंग में भगवान ने लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कन्हैया के रूप में किस प्रयोजन से अवतार किया, इस पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने उस युग की फैली हुई अनीति एवं मूर्खता को परास्त किया। अनीति बरतने वाले तृणासुर, अघासुर, बकासुर, पूतना, कालिया नाग आदि धूर्तों से उन्होंने बचपन में ही टक्कर ली। थोड़े बड़े होने पर अन्यायी शासक कंस से भिड़ गए और कुराज्य मिटा करके स्वराज्य की स्थापना की। निरीह प्रजा को अपना सारा दूध घी धनिकों और सरदारों को देना पड़ता था। गोपियों को उनके आगे न झुकने और अपना आवश्यक भोजन स्वयं ही रखने के लिए उन्होंने सत्याग्रह भी किया। उनका रास्ता रोका और सत्ताधारियों से न डरने का साहस उत्पन्न किया। बड़े हुए तो अन्याय को समझाने बुझाने से हटते न देख करके उन्होंने महाभारत की योजना रची और स्वल्प साधन संपन्न 5 पांडवों को सत्ताधारी 100 कौरवों के समक्ष न्याय की मांग को लेकर के अड़ जाने के लिए खड़ा कर दिया। 18 अक्षौणी सेना और अगणित सुबट मर गए, पर इससे क्या, न्याय की रक्षा के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े सो कम है। उन दिनों भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे छोटे सामंत अपनी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखने के लिए देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे हुए थे। एकता की शक्ति से परिचित होते हुए भी वे अपने संकुचित स्वार्थों के लिए पृथकतावाद को ही स्पर्श देते थे। इन पृथकवादियों के विनाश की योजना बना करके भगवान ने महाभारत का युद्ध कराया और खंड भारत को एक परिपूर्ण राज्य महाभारत बना दिया। इसके लिए युद्ध के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ी, पर कीमत चुकाने बिना कीमती चीज मिलती भी कहाँ है। अधर्म अभिवर्धन के लिए जीवित रहने वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तपस्वी सुदामा को उनने विपुल साधन प्रदान किए ताकि वो संसार का अधिक भला करने में समर्थ हो सके। ग्वाल वालों की सहायता से उन्होंने गोवर्धन जैसे महान पर्वत उंगली पर उठा लिया। गौ ही तो मनुष्य की सच्ची संपत्ति है। उसका संवर्धन इतना महत्वपूर्ण समझा गया कि इस कार्य को करने के लिए भगवान ने स्वयं ये कार्य किया। गायें चराई, गोप बने और गोवर्धन जैसे महान और कठिन पर्वत को उंगली पर उठाने जैसा सरल बना करके दिखा दिया। इंद्र तक से इन्होंने टक्कर ली और प्रद्युम्न को जल प्रलय से बचा लिया। गौवत्स चुराने वाले ब्रह्मा तक को मुंह की खानी पड़ी। अन्यायी जरासंध का मद चूर्ण किया। कैदी माता पिता की गोद में बंदी गृह में उत्पन्न होने वाला, दूसरों के घर पलने वाला, गोप परिवार में जन्मने वाला बालक भी अपने आत्मबल और पुरुषार्थ से कितना कुछ कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अपना उदाहरण प्रस्तुत करके उन लोगों को मनोबल बढ़ाया जो छोटी या साधनहीन परिस्थितियों में जन्मे या बड़े होने के कारण ऊंचे उठने के आशा ही छोड़ बैठे हैं। अर्जुन के साथी बनकर के उन्होंने ये बताया कि संसार में कोई काम छोटा नहीं होता है और लोक कल्याण के लिए, धर्म रक्षा के लिए छोटे दिखने वाले कार्यों को भी प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। धर्मराज स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना सारा जीवन लगाया। धर्म ही इस संसार का सार है। मनुष्य जाति की प्रगति और निखिल विश्व की शांति इसी पर निर्भर है। धर्म एव हतो हन्ते धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत।
यदि धर्म का निरादर करोगे तो धर्म ही नष्ट कर देता है, मार देता है, और धर्म की रक्षा करने से वो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म को कभी मरा ना समझो, किंतु सर्वदा धर्म का पालन करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। धर्मो माता पिता चैव धर्मो बंधु तथा धर्मं स्वर्गस्य सोपानम धर्मात् स्वर्गम वाप्यते। धर्म ही हम सबका माता पिता है, धर्म ही बंधु तथा परम मित्र है, और धर्म ही स्वर्ग की सीढ़ी है। धर्म की सीढ़ी पर चलते हुए ही, धर्म का आचरण करते हुए ही हम स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्यागे उपस्थिते नाचाकृत्यम परित्याजमीश धर्मं सनातनम्। मृत्यु काल से संपस्थित होने पर भी जो अकृत्य अर्थात न करने योग्य कार्य हैं उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। मृत्यु का सामना करते हुए भी कर्तव्य सत्य कार्य सदा करते रहना चाहिए। ये सनातन सदा से चला आने वाला धर्म है। धर्मार्थम प्रभवति धर्मार्थ प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख होता है, धर्म से मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। धर्म ही जगत का सार है। अजरामर वाक् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। बुद्धिमान मनुष्य अजर अमर की तरह विद्या का और अर्थ का चिंतन करे, किंतु धर्म का सदा ये विचार कर पालन करे कि मनुष्य ने आलन करे कि मृत्यु ने मेरे केस पकड़े हुए हैं, अर्थात मृत्यु का भय करते हुए सदा धर्म का आचरण करें। उत्थायोत्थाय बोधव्यम किमद्य सुकृतं कृतं आयुषः खंडमादाये रविरस्तं गमिष्यति। मनुष्य को प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही ये सोचना चाहिए कि मुझे आज क्या सुकर्म करना है, क्या सत्कर्म मैंने किया है, क्योंकि आयु के एक भाग को लेकर के आज भी सूर्य अस्त हो जाएगा। प्रतिदिन मनुष्य की आयु का एक भाग क्षीण होता रहता है। नहीं चाहो साम्राज्य सुख नहीं स्वर्गम निर्वाण जन्म जन्म निज धर्म पई हर्ष चढ़ाऊं प्राण। सुपात्र मित्र की सत्कार्य में सहायता करने की परंपरा श्री कृष्ण जी ने निभाई। मित्रता के कर्तव्य रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार बताए गए हैं। जो न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना हो मित्र के दुख रज मीरु समाना। जिनके असमति सहज न आई ते सटकत हट करत मिताए। कुपत्नि आर सुपंथ चलावा गुण प्रकटई अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संकन धरई बल हनुमान सदा हित करई। विपत काल कर सतगुण नीहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई ओ पाछे अनहित मन कुटलाई। जाकर चित गत सम भाई अस कुमित्र परिहर भुभलाई। मित्र के अवगुण मित्र कहूं पर पहा भाखत नाही। ऊप छाह जिम आपनी राखत आपही माही। जे गरीब सो हित करई धन रहीम वही लोग। सत कहा सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई योग। प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय।